बीमार हो जाते हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके अंदर रहती है, ना बता पाते हो घर वालों को और खुद ही खुद सहन करते रहते हो और कई औरतें मर भी जाती आपको इससे बीमारी होती है, क्या क्या बीमारियाँ होती है? इससे कैंसर तक हो सकती है। कैंसर का नाम सुना है? बहुत बड़ी बीमारी है। और अगर आप सफाई करोगे और फिर आप फर्क देखना कितना लड़कियों का भी होना शुरू हो जाते हैं। 13 जितनी भी लड़कियां हैं, है ना, की है एक नए अभियान की, जागृत नारी सुरक्षित नारी। इस अभियान की जो शुरुआत है आज हमने यहाँ से की है। वैसे तो ये कोई नई अभियान नया नहीं है किसी के लिए भी। आपने देखा होगा कि सरकार भी ये अभियान चलाती है और सरकार भी सैनिटरी नैपकिन वगैरह जो है वो गाँव तक, शहर तक, कॉलोनियों तक राशन कार्ड के माध्यम से अब पहुंचा रही है। और हमने भी पीछे अभियान चलाया था सुरक्षित बेटी शिक्षित बेटी की, उसमें भी हमने सैनिटरी नैपकिन है जो वो वितरित बेटियों को किए थे। और समय समय पे और भी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं जो ये करती रहती हैं, लेकिन ये एक अलग से हटके अभियान मैं बोलूँगी इसको। ये क्यों है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये प्रोफेसर अंजू जी हैं, ये इसके ऊपर एक अध्ययन कर रही हैं कि आज भी जो हमारे देश में महिलाएं सैनिटरी नैपकिन के बारे में नहीं जानती और न उसको यूज़ करती। वो हमें इससे पहले नहीं पता था कि महिलाओं को इसके बारे में नहीं पता है और महिलाएं इसको यूज़ नहीं करती। क्योंकि हम जहाँ देने जाते थे, हमने जैसे लॉकडाउन में भी राशन के साथ सैनिटरी नैपकिन बांटे थे, लेकिन हमने उनसे ये कभी पूछा नहीं कि भी आप इसको यूज़ पहले करते थे या नहीं करते थे। इस बारे में हमें नहीं पता था। लेकिन जब अंजू जी इस पर अध्ययन कर रही थी तो इन्होंने हमें बताया कि भाई कई जगह ये ऐसी जगह गई, जैसे ये झुग्गियों में ही की बात कर लो या किसी कॉलोनी की बात कर लो या भट्ठों की बात कर लो, वो वहाँ पे ये देखने को मिला कि महिलाओं को पता ही नहीं है कि। मैडम, जो आज ये पैड बांटने का जो काम किया गया है, ये मन में क्यों आया, किस लिए आया ये? जैसे कि हमारे नारी तो नारायणी उत्थान समिति के अध्यक्ष मिस सविता आर्य ने आपको बताया, और एज ए रिसर्च स्कॉलर मैं मेरा जो है इस पे रिसर्च है, इस पे स्टडी है पूरी, कि हमने देखनी है अब मेंस्ट्रुअल अब्जॉर्बमेंट के अकॉर्डिंग अवेयरनेस हम चेक कर रहे हैं इसमें कि महिलाएं जो हैं वो कितनी जागरूक हैं, उनको इस बारे में नॉलेज है भी या नहीं है। अगर है तो वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रही हैं, अगर नहीं है तो हमारा मकसद यही है कि हम उनको जागरूक कराएं। क्योंकि जैसे हम अगर इंडिया का अगर हम सर्वे देखेंगे तो एक स्टेटमेंट आती है हमारे सामने कि ओनली 12% ऑफ वुमेन यूज सैनिटरी नैपकिन। दिस इज़ ये हमारे लिए एक सरप्राइज़ था, एक शॉकिंग न्यूज़ मुझे लगी, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। एज ए रिसर्च स्कॉलर मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो एज ए रिसर्च स्कॉलर ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग जिस महिलाओं से हम मिलते हैं, जहाँ भी हम डिस्कस करते हैं, सबके सामने अलग अलग दिक्कतें आती हैं। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें या रिव्यू के अकॉर्डिंग देखें या गवर्नमेंट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कि सरकार फ्री में बांट रही है या 1 रुपये में बांट रही है। लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे तो प्रॉब्लम कुछ हो रही है। जिस तरीके से हम महिलाओं से मिलते हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग समस्याएं हमारे सामने आती हैं। लाइक दैट कि अगर हम बात करें कि यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में हम आए तो यहाँ हमें पता चला कि यहाँ तो सैनिटरी नैपकिन का नाम तक इन्होंने नहीं सुना। दिस इज़ ऑलरेडी शॉकिंग न्यूज़। दूसरा, अगर हम लेबर क्लास कैटेगरीज़ में जाते हैं तो वहाँ महिलाओं को नाम तो सुना है, जैसे कि पैडमैन मूवी अक्षय कुमार जी ने बनाई थी, तो इससे उनको नॉलेज तो हुई, पता तो है उनको कि ये भी कोई चीज़ है या फिर इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बट वो करती नहीं है। उसका रीज़न हमने पूछा कि उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी है कि इस तरीके से हर महीने वो पैड यूज़ नहीं कर सकती या उसको ख़रीद नहीं सकती।
कि उनकी कोशिश यही रहती है कि इसके बदले में हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे को कोई चीज़ दिला दी जाए या घर में हमारा कोई सामान आ जाए। मीन्स कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इस तरीके से हैं कि वो उसको नहीं यूज़ कर पाती। प्लस जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम उसको फ्री में दे रहे हैं या 1 रुपये में दे रहे हैं, वहाँ भी उन महिलाओं से भी हम मिले तो वहाँ पे हमारे सामने क्या दिक्कत आती है कि जिनको मिलते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है उनको मिलते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी उनको सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन उन महिलाओं का कहना था कि जिनका रजिस्ट्री में नाम नहीं है तो क्या उनको पैड नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने हमारे जो प्रेसिडेंट मैडम हैं नारी तो नारायणी उत्थान समिति के, इनसे मिलकर, ये एनजीओ के अध्यक्ष हैं, तो इनसे मिलकर हमने ये डिस्कस किया, ये निर्णय लिया कि हम महिलाओं तक इन चीज़ों को पहुंचाएं और फिर देखें कि हम देखेंगे कि उनको नुकसान क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है। कि जिस तरीके से जहाँ भी हम गए हमने देखा कि महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। अगर वो कपड़ा भी इस्तेमाल कर रही हैं, उनको ये भी इतना भी नहीं पता कि कपड़ा आप सिंथेटिक ले रहे हो, सिल्क ले रहे हो या कॉटन आप कपड़ा ले रहे हो, एनीवन जो उनको अवेलेबल होता है वो उसको यूज़ कर रही हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे कितनी बीमारियां होती हैं, महिलाओं की मौत तक इससे हो जाती है, शर्म के मारे वो किसी से बातें नहीं कर पाती। तो इसमें हमारे पास एक नाम आता है सर्विक्स कैंसर का। वो कैंसर सिर्फ इसी की वजह से होती है कि जिस तरीके से महिलाएं इसमें सफाई नहीं रखती, हाइजीनिक चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी ज़रूरत को, उसी जागृति को हम आगे बढ़ाने के लिए, और मेरी जो स्टडी है वो इसी पे है कि पानीपत को कवर करना है, हिसार, जींद, मेवात, पलवल और हर जगह की स्टडी हम करेंगे और वहाँ देखेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है। नाम और बता दो मैम। मेरा नाम अंशु मलिक, मैं आर्य फिजिक्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ।